यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन फॉलोइंग। बहुत नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए सेशन, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा और जितना भी हो सके अपने ग्रुप्स में या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, प्लीज़ अगर वो एनएचएम भर्ती में शामिल हैं, किसी भी एग्ज़ाम दे रखे हैं जो कि यूपी एनएचएम से संबंधित हो, चाहे वो 17,000 प्लस भर्ती हो या इससे पहले की हो, कुछ भी हो, अगर डीवी होने वाला है, अगर रिजल्ट भी अभी तक नहीं आ रहा है, लेकिन साथियों आज की डेट में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए ये डीवी प्रोसेस के बारे में पूरे डॉक्यूमेंट्स पे एक्सप्लेनेशन जो होता है वो आपको कर देता हूँ, और आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, कैसे क्या होता है, आपको सारी जानकारियां मिलेंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आज के बाद आपको किसी वीडियो के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे टीवी भी दिए हैं और उसमें मैं जो भी चीज़ें हिसाब से दिखी है, मैंने अपने हिसाब से बहुत सारी जो भी मैंने झेले हैं, जहां पर मुझे समस्या आई, उन सभी चीज़ों का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। तो देखिए बिल्कुल आज इस वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में बताएंगे कि आपके पास बहुत ही जरूरी होता है और क्या चीज़ नहीं है तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा और आगे आपको मैं गाइड करता रहूँ टाइम पर, ठीक है, कि आप सभी को टाइम से नोटिफिकेशंस मिलती रहे हर वीडियो की। ज्वाइनिंग तक आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो वीडियो को जो है प्लीज़ लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नंबर 1 पॉइंट पे हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने कई बार आपको रिव्यू कराया था ताकि आप लोग बनवा लो पहले से, क्योंकि देखिए एक ऐसा डीवी ऐसा ही होता है कि डीवी में एक छोटी सी मिस्टेक आप सभी को बाहर कर सकते, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहीं पर बाहर होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो डीवी भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे आप बोलते हैं डीवीपी। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी है। देखिए सबसे पहले लिस्ट दिखाता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा विथ जो है पीडीएफ प्रूफ के साथ हम करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास जितनी भी आपके क्वालिफिकेशंस जो भी हैं, चाहे वो 10th एंड 12th की हो, चाहे आपने बीएससी कर रखा हो या फिर आपने ग्रेजुएशन किसी भी बीएससी नर्सिंग कर रखा हो या किसी भी चीज़ से डिप्लोमा आपने कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं, जिस पोस्ट पर जो क्राइटेरिया मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी जो है क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और नर्सिंग डिप्लोमा करा या फिर एएनएम जीएनएम, जिसके अकॉर्डिंग कुल मिला के मैं ये बात कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से आप सभी के लिए जो हिसाब से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो योग्यता लगाई है, एलिजिबिलिटी लगाई है, जो हिसाब से अपने क्या एलिजिबिलिटी रही है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी चीज़ें मैनेज कर लेनी है। साथ ही साथ मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपके पास होना चाहिए। काफ़ी लोग मुझे सर लगेगा नहीं लगेगा, देखिए आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आईडी प्रूफ में जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होते हैं, तो जनरली ज़्यादा लोगों के पास जो है आधार कार्ड ही होता है। फाइनली एक आईडी प्रूफ चाहिए, कोई भी आईडी प्रूफ हो, वो आईडी प्रूफ कौन सी होनी चाहिए ये भी जान लो। देखिए बहुत ध्यान से इन चीज़ों को समझने की जरूरत है आप सभी को, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा कोऑपरेट करके, ठीक है। देखिए तो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ शुरू होगा। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा, थोड़ी वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है। तो देखिए आपको यहाँ शुरुआत क्या करनी है कि देखिए आप बाकी सबके पास वो जी क्राइटेरिया जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स होते ही होते हैं, जो भी चीज़ें हैं और क्वालिफिकेशंस के। बाकी आईडी प्रूफ में जो भी आपके आईडी प्रूफ है, यानी कि जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो भी आपने आईडी प्रूफ लगाई थी, वही आईडी प्रूफ आप सभी को लगानी है, ठीक है। तो इतना आप सभी को ध्यान में रखना है, वही आईडी प्रूफ आप सभी को लगा देनी है। तो समझ में आई? चलिए ठीक है। तो देखिए अब बात करें फोटो की, तो देखिए फोटो कम से कम आप सभी के लगभग 16 से 20 कॉपी आपके पास फोटो होने चाहिए। फोटोज की बात करूं, इतना आप ले करके जाना है। अब काफी लोग सोच रहे हो सर क्या उसी समय वाली चलेगी क्या, जो पुरानी हमने जो अप्लाई किया था, अगर है तो ठीक है कोई बात नहीं, उसकी कॉपी करवा लीजिए, ठीक है, और भी बनवा लीजिए। और जिनके पास नहीं है कोई जरूर नहीं कि वही पुरानी फोटो आपके पास है तो वही चलेगी, ठीक है, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जिनके पास है वो ले जा सकता है। बात करें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है, ये कंपल्सरी भी नहीं है कि आपको तुरंत वहां पर डीबी मांगे जाएगा, बट आप लोगों को बनवा लेना चाहिए क्योंकि बाद में भी काम लग सकता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बात करें डोमिसाइल निकी कहाँ का होना चाहिए, जो आपका निवास होता है, ठीक है, निवास कहाँ का होना चाहिए, तो आपको बता दें निवास आपका भी यूपी का निवास होना ही होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है सर कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तो कास्ट जिनके नाम में मिस्टेक है उनकी भी बात करूंगा, क्या क्या गड़बड़ियां हैं, थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है तो कैसे वो फेस कर पाएंगे, इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। अगर आपके नेम में त्रुटि
छोटी है, या फिर आधार कार्ड में कुछ और है, आईडी प्रूफ में कुछ और है, मार्कशीट में कुछ और है, तो पूरी बात करेंगे। बहुत आप लोगों को सारे आंसर्स मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अब कास्ट की बात करूं तो कास्ट सर्टिफिकेट सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फादर साइड का होना चाहिए आपके, ठीक है। फादर साइड का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका जाति प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसी बहुत 92-12 एनएम भर्ती में भी ऐसा हुआ, और इससे पहले भी कई भर्ती ऐसी हुई जिसमें भाई फादर साइड को, भले अब आप सोचेंगे सर मेरी तो मैरिज हो चुकी है, मेरी शादी हो चुकी है, कई साल हो चुके हैं सर, मेरे पास कहाँ से होगा। तो बिल्कुल देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोशिश कर सकते हैं एक बार, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग तो उसी को दिखाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, एफिडेविट के साथ, ठीक है। एफिडेविट बनवा लीजिए, एफिडेविट के साथ आप लोग लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए मैं अभी समझाऊंगा सबको कैसे क्या होता है। 2 फेज में यहाँ पर आपका डीवी कंडक्ट होगा, उस हिसाब से कैसे कंट्रेक्चुअल होगा वो चीजें बात करेंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलिए मैं लेता हूँ पीडीएफ की तरफ, उसके बाद मैं समझाता हूँ आपको कैसे कैसे क्या प्रोसेस करने हैं, सारी बातें करेंगे, ठीक है। और हाँ एक बात बताने से पहले ये चीज जरूर कहूंगा आप सभी से कि जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा इन सब चीजों को, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सभी के, मान लीजिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप सभी के, जो कि मान लीजिए आपने डिप्लोमा या कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है और एडम कर रखा है, यानी कि जो भी चीज़ें आपने जो भी एलिजिबिलिटी मांगा था जिस पोस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग जब फॉर्म फिल कर रहे थे, ठीक है, जो भी आईडी प्रूफ है जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस एग्जाम डेट यानी कि फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट से, फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, एक भी दिन पहले का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट डेट से पहले का ही वो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, नहीं चाहे वो क्वालिफिकेशंस की बात हो। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे सर हमारा जो है आपकी बार कंप्लीट होगा, किसी की मार्कशीट जो है इशू नहीं हो पाती, तो वो उनके रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए रिजल्ट आ गया तो आप लोग सोच रिजल्ट से काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन जो इशू होती है, मान लीजिए कि किसी के फॉर्म फिल करने के बाद जो है रिजल्ट इशू हुआ, या उसकी मार्कशीट जो है डिप्लोमा कुछ भी बोल सकते हैं इशू हुआ, तो कह सकते हैं वो लग जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या आ सकती है उसमें, ठीक है। तो उसके पहले का ही होना चाहिए, ज्यादातर कास्ट सर्टिफिकेट भी पहले का होना चाहिए, चाहे जो भी हो। अब काफी लोगों के सोच रहे हैं सर करेक्शन करवा ले सर, या निवास में या फिर कास्ट में प्रॉब्लम है तो क्या करेक्शन करवा लीजिए, तो क्या हमारा सही हो सकता है, मिस्टेक है नेम में, तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं, ठीक है। अगर नेम में मिस्टेक है तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं। अभी पीडीएफ देखिएगा क्लियर हो जाएगा, ऑफिशियल पीडीएफ है एनएचएम की, मैं अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और देखिए नेम में मिस्टेक कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ एक पॉइंट पे, अभी मैं पीडीएफ दिखाऊंगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर नेम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, तो बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपको करेक्शन हो सकता है, चाहे आधार कार्ड में हो, किस में हो सकता है, तो हो करवा लीजिए। बाकी आप लोग भाई 10th के मार्कशीट में अगर गड़बड़ी है तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि 10th मार्कशीट में ऐसा हो जाए। 10th के मार्कशीट के हिसाब से आपके आधार कार्ड में भी होगा, उस हिसाब से उसमें करवाना है, तो 10th के अकॉर्डिंग ही सबको चलना है, सभी डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। वो तो आप करवाते ही रहेंगे, एक बार आप करवा लेंगे तो किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। आप काफी लोगों को सर ऐसा नहीं करेंगे, हटाओ बहुत माथा पच्ची है, तो बिल्कुल आप लोगों को ऐसा कर लेना है, ठीक है। देखिए एक ही बार समस्या आएगी, आपको बार बार ये फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए एक बार आप सभी लोग डॉक्यूमेंट्स जिसके भी थोड़ी सी गड़बड़ी है बनवा लीजिए। बाकी देखिए नेम में गड़बड़ी है तो बहुत ज्यादा इशू कुछ भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा इशू नहीं है, आप लोग वहां बोल भी सकते हैं। और एफिडेविट साथ में लगा दिए, एफिडेविट बहुत जरूरी है, लगभग सभी लोग लगाते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं थी छोटी मोटी, तो वो लगा सकते हैं, नेम मिस्टेक वगैरह जो भी है। और वहां पर प्रपत्र जो होता है, प्रपत्र लेटर, उसको अच्छे तरीके से फिल करना होता है, 3 फेज में होते हैं, सॉरी 3 पत्र होते हैं, उसको भरना होता है, वो मैं बताऊंगा, उसके फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा, अलग से वीडियो होगी, नहीं इसमें लंबी हो जाएगी, तो वीडियो में फॉर्मेट बताऊंगा कैसे प्रोसेस होता है। बाकी सारी चीजें मैं समझा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बिल्कुल कह रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट है भी तो वो आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो रजिस्ट्रेशन आपका यूपी का होना चाहिए। काफी लोग बाहर के करा रखे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कैसे क्या मामला है। बाकी मैं आपको बताऊंगा यूपी का सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर मान्य होगा, वो भी पहले का होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर आई, जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। ले चलता हूं तो आपको पीडीएफ की तरफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये जो है एक ये सीएचओ की जो है एक डीवीपी लिस्ट है। आप सोचोगे सर आप डीवीपी लिस्ट सीएचओ को क्यों दिखा रहे हो, तो मैं आपको बता दूं एनएचएम में जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं किसमें अलग नहीं होता। हाँ ये क्वालिफिकेशंस अलग से हो सकती हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम रहते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो अब आपको दिखाता हूँ क्या क्या होते हैं, आपके लिए भी आएगा ऑफिशियली, लेकिन आपको पहले से जो है सब कुछ सही करना है, तो इन 4 बातों पर ध्यान रखना है। देखिए क्वालिफिकेशंस के बारे में आप सभी को दे रखा है, क्वालिफिकेशंस क्या है, इस
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप लोग इसको ध्यान देखना। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और वहाँ पर आप एक दूसरे से कनेक्ट हो पाओगे स्टूडेंट से, और वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हो, तो दोनों चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हमारे ब्रेनपुर चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ड्रीम स्ट्रीट नॉलेज को भी। चलिए, और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास सबसे ज़्यादा कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन फॉलोइंग, बहुत ध्यान सुनना। यहाँ पर सिलेक्शन शैल बी ठीक है प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट एंड परसेंटेज और टोटल मार्क्स ऑफ ओपन इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फाइनली बीएससी। देखिए यहाँ पर बीएससी जो भी मतलब ये तो सीएचओ का है, इसी हिसाब से बता रहा है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है वो ही चेंज होती है, ठीक है। वही जो क्वालिफिकेशंस वो अलग से लगेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स जो सारे हैं वो तो वही लगेंगे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ आपको ध्यान समझना होगा। अब देखो डीवीपी के बारे में, देखो यहाँ पर डीवीपी दिया हुआ है शायद साफ साफ, ठीक है। कमिटी का जो कैंडिडेट्स हैं उसके खिलाफ लगेंगे, तो इन सभी चीज़ों को देखो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इसे पढ़िएगा। तो सीएचओ को भले कि एनएचएम का कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्लिप हो, आप पढ़ सकते हैं, वो अपना आपको नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें, यूपी शैल बी सब्जेक्टेड यूपी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी। आपके पास देखिए कैंडिडेट उत्तर प्रदेश स्टेट का होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो ओबीसी एससी पीडब्ल्यूडी मस्ट सबमिट कास्ट, देखिए कास्ट रिक्वायर एंड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इन द, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पर देखिए फॉर्मेट इशूड बाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पूरा देखिए दिया गया है कंपेटेंट अथॉरिटी एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट हैविंग, यानी कि मैं इसके बारे में समझाना चाहूँगा कि देखिए आपको कुल मिला के बात कर रहे सीधा सीधा, तो आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स, देखिए इसको मैं इतना ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसको पीडीएफ को मैं दे दूंगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग देख लीजिएगा इस सारे डॉक्यूमेंट्स को, मैं आप लोग रीड कर लेना, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई, और चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए आपसे कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को डीवीपी को ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर देखिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोशिश करें सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अटैच्ड करेंगे, ठीक है। अटैच्ड करने से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि बार आप प्रोविजनल में चले जाओ, ठीक है, क्योंकि आप प्रोविजनल में चले गए तो लेट हो जाओगे ज्वाइनिंग के लिए। और बाकी जो फ्रेश कौन होते हैं, देखिए फ्रेश होता है, प्रोविजनल होता है। फ्रेश वो होते हैं जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल राइट होते हैं, वो उनको पहले ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक है। प्रोविजनल वालों को फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाता है, तो ऐसा हमें ना हो इसलिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को इन चीज़ों को, बातों को समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कहता हूँ कि आप लोग समस्या से सावधान रहिए और इन बातों को ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, तो आपको क्लियर बातें समझ में आई। तो आप देखिए, आप सभी को बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना चाहिए, जो भी अगर डाउट भी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फाइनली, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए और भी जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा आपको सही जानकारी मिलती रहेगी, बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी आप सभी की वीडियो के बारे में, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आपको कट ऑफ के ऊपर बहुत जल्द मैं एनालिसिस करके आने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल जाए।